वेलकम टू मैथ प्लस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ प्लस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ा था और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी आयु पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसके लिए बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम आपको एनालिसिस करा चुके हैं, अभी तीसरा क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं जो बहुत ही आसान है। जैसे ए अनुपात यानी ए रेशियो बी इक्वल टू कितना है 2:3, ठीक है, और बी रेशियो सी कितना है 4:5, ठीक है। इस तरह का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालने बोला, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रेशियो ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी। ये क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है। कुछ नए क्वेश्चन, ए रेशियो इतना दिया, ए रेशियो बी इतना दिया है, बी रेशियो सी इतना दिया हुआ है, तो आपको फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, हम तीसरा दो तीन दिन हम तरीका से बनाएंगे। पहला तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए क्या है, आपका ए रेशियो बी दिया हुआ है, ठीक है, ए रेशियो बी, फिर क्या है ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है और बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा को हम इस तरीका लिख लेंगे, बी रेशियो सी, मतलब इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, पहला नियम में। तो पहला नियम में आपका जो रेशियो दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिखेंगे 2:3, ठीक है, और इसका कितना है बी रेशियो, तो बी का मान कितना है यहाँ पे 4 रेशियो कितना है 5। तो करना क्या है, कुछ नहीं, जो अंक यहाँ पे, जो डिजिट यहाँ पे है उस डिजिट को यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप बढ़ा दीजिए। 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 है तो 4 इधर बढ़ा दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, इसको मल्टीपल मेथड है। तो जैसे मल्टीपल करेंगे तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ठीक है, और 4 दूनी 8, ये रेशियो हमारा हो गया। 8 रेशियो 12 रेशियो 15। तो देखेंगे कि इसको हम एचसीएफ करेंगे। अगर एचसीएफ तीनों चीज़ का अगर पूर्ण रूप से वो कट रहा है तो वो मेरा एकदम बन जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी, ए अनुपात बी अनुपात, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का ये हो जाएगा मेरा मान, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसानी से, कोई दिक्कत है, बस इसको चुटकी में हम समझ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बेहतर तरीके से इसको अगर हम अप्लाई करें तो आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, जो है सेकंड मेथड, ये था फर्स्ट। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में क्या करना है, इसको करना क्या है, कुछ नहीं, इसको a बाई बी ले लीजिए, ठीक है, जो रेशियो है उसको a बाई बी ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या लीजिए b बाई सी, क्योंकि a बाई बी आपको दिया हुआ और b बाई सी दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको लेंगे हम, ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, इसको उसको इससे गुना कीजिए, ठीक है, जो आएगा उसको लिख दीजिए, फिर इसको इससे गुना करिए, जो आएगा उसको लिख लीजिए, फिर इसको क्या कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, जो आएगा उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको उस डिजिट का उसको मान को पुट करना है। तो पहले पुट करते हैं हम, जैसे a बाई बी, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है यहाँ पे a इक्वल टू, ये इससे रिलेटेड कर रहा है और ये जो है इससे रिलेटेड कर रहा है, तो इस रिलेटेड के अनुसार हम चलेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर b बाई बी रेशियो c है, तो b जो क्या है मेरा 4 से रिलेटेड कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और c मेरा किससे रिलेटेड कर रहा है यहाँ पर 5 से रिलेटेड कर रहा था, 5 से करेंगे, ठीक है। तो कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। अब यहाँ बराबर का, यहाँ पर बराबर इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम रेशियो बना रहे हैं, ठीक है, तो हम रेशियो में ही काम करेंगे। तो इसको डायरेक्ट इससे गुना करेंगे, तो 2 4 दूनी कितना, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे इसको यहाँ पर देखें कि a को b से मल्टीपल किए, तो 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा तरीका था ये इसको गुना कीजिए, ठीक है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा दूसरा तरीका था, इसको इससे गुना कीजिए तो 5 तिया
15। देखिए तो मेरा रेशियो क्या बन गया, ये ए रेशियो बी रेशियो सी का मान मेरा निकल गया सेम टू सेम। ठीक है, कितना आसानी से। अब तीसरा मेथड जो है कितना आसान है, ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा ये आपको हार्ड लग सकता है। देखिए कितना आसान है। लिखना क्या है मुझे, तीसरा मेथड क्या है मेरा, सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होगा। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि जो लिखा हुआ है उसको पहले हम लिख देंगे। ठीक है, 2:3। दूसरा क्या है, इसको लिखिए 4:5, ये ना है। तो इस मेथड में क्या है कि आपको ये वाला जो है, ये वाला डिजिट आपको बराबर होना मांगता है। ठीक है, अब बराबर होने से एक डिजिट को उतार देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, किसी एंगल से बराबर नहीं है। तो उसको बराबर करने के लिए हमको मल्टीपल करना होगा। तो इसको हम बराबर करेंगे, अगर हम 3 को बराबर करते हैं तो मेरा किससे बराबर करेंगे, तो इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो मेरा क्या होगा, 4 तिया 12 होगा। तो यानी मतलब इधर को अभी 12 लिखना बनाना है, इधर को भी 12 बनाना है। तो इधर को 12 बनाने के लिए हमको इसको 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए हमको कितना से मल्टीपल करना है, इसको भी हमको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मल्टीपल करेंगे तो अब ये मल्टीपल मेरा दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर रेशियो यहाँ पर हो गया, फिर 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, एकदम संपूर्ण रूप से ये जो मेरा बन गया, एकदम बन गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पर अब ये दोनों मेरा क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। जब समान आ जाएगा तो उसमें से हमको एक ठो लेना है। तो जब हम एक लेंगे तो क्या होगा, यहाँ रेशियो जो 8 रहेगा ही, इन दोनों में से हमको एक लिखना है। उसके बाद क्या होगा, 15 उतार देंगे, ये हो गया मेरा रेशियो। कितना आसानी समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का है। अगर ट्रिक्स बाय अगर आपको माइंड में अगर सेटअप हो गया, आपको तीनों विधि से मैंने इसलिए बताया ताकि आप जो आपको विधि अच्छा लगे उस विधि का, उस प्रोसेस का यूज़ कीजिए और आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा अभी लेवल थोड़ा 0 लेवल ही लेके चलेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जितना क्वेश्चन का आप एनालिसिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने अभी लिखा था ये क्वेश्चन, तो ये मेरा क्वेश्चन था बहुत आसान। फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन को लेता हूँ क्या, डोमिनेटर मतलब क्या लेता है, अंश और हर वाले में लेता है। ठीक है, तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 1/2 रेशियो, ठीक है, 2/3। और बी रेशियो लेते हैं हम, बी रेशियो सी लेते हैं हम कितना, 3/4 रेशियो 4/5। ये है क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन को देख के बड़ा मतलब डरना नहीं है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है, इसको भिन्न को हम किस में बदलेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे पहले इसको। ठीक है, तो कुछ बस आसान है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसको तोड़िए। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे किस में, देखिए a/b। ठीक है, या इसको ऐसा काम कीजिए 1/2 बराबर 2/3, इसको बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बदलेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसको जानते हैं कि बराबर के इस पास पर रहने से क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल होता है। तो इसको 3 से 1 से गुणा, 3 कम 3, 2 दूनी 4, तो 3:4। यानी मतलब क्या होगा, a/b का मान मेरा कितना निकल गया, 3:4। ठीक है, नेक्स्ट को भी हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो क्या होता है, 3/4 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 रेशियो 4 चुका 16। ये मेरा फ्रैक्शन, ये इसमें रेशियो बन गया, सिंपल बन गया। अब जैसे मेरा सिंपल में बन गया तो हम तीनों विधि में से किसी एक विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो विधि आपको अच्छा लगता है वो विधि का इस्तेमाल कीजिए। सेम बनेगा, सेम प्रोसेस बनेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हमको निकालना है ए रेशियो निकालना है बी रेशियो सी, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो उपाय है, सबसे अच्छा तरीका मुझे ये मल्टीपल मेथड लगता है, नंबर 1। तो मैं आपको इसी में बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या था, पहला क्या है, 3 कितना है, 3/4, इधर क्या है 15 रेशियो कितना है 16। ठीक है, तो मैं आपको बताया था
कि जो यहाँ डिजिट होगा इसको इधर बढ़ा देना है। तो 4 यहाँ पर है तो इसको क्या करेंगे हम, 4 को बढ़ा देंगे। 15 है या तो 15 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 15 तिया 45, रेशियो 15 चुका 60, 16 चुका 64, ठीक है। अब अगर मेरा ये कट रहा है तो काटिए, ये कटेगा क्या, ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये मेरा आपका ये जो है क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं। ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड में भी इसको चेक कर लिया आप, देखिए रेशियो इतना था, तो सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड था ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, तो सेकंड हम बनाते हैं। सेकंड में क्या है, ए बाई बी। तो ए बाई बी को हम डायरेक्ट यहाँ पे कितना है, रेशियो कितना है, तो 3/, मैंने कहा 3 रेशियो 4 है, 3/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। फिर कितना है मेरा 15 रेशियो 16, तो क्या लिखेंगे 15 रेशियो 16। तो क्या करना है मुझे, इसको इससे गुना करना, 5 तिहाई 15 45, फिर इसको गुना करना 15 चुका 60, फिर इसको इससे गुना करना है 16 चुका 64। देखिए सेम आ गया एकदम, किसी भी आप इसको भी अप्लाई कीजिए वही आएगा एकदम, कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार हम लोग डेली क्वेश्चन इसको एनालिसिस करेंगे। जितना क्वेश्चन को आप बनाएंगे, जितना बेहतर आप इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उस वो क्या होगा आपके लिए, उस बेनिफिट होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे।